कि सबको तद्रूप ही मानकर यजन करो। दूसरी पद्धति है कि एक भगवान को भगवान के रूप में, बाकी सब भगवदीय हैं, भगवदीय हैं, भगवान से संबद्ध हैं और इनकी प्रसन्नता से भगवत प्रसन्नता प्राप्त होगी। हम इनका तिरस्कार करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी एक बात कहा करते थे। बोले एक पंडित जी का राजा से प्रेम हो गया। राजा को भगवत वार्ता सुनाते थे, राजा बहुत आदर करता था उनका, और राजा को भी व्यसन जैसा लग गया। पंडित जी ना आवे और कुछ न सुनावे तो उसको अच्छा नहीं लगे। राजा के सम्मान से पंडित जी को थोड़ा अहंकार बढ़ गया, तो उन्होंने राजा के कर्मचारियों का तिरस्कार आरंभ कर दिया। अब भाई हम आप लोग हैं, बड़े से बड़े लोग भी हमसे जिज्ञासा करते हैं, और अत्यंत सामान्य लोग भी तो कुछ उनके मन में जिज्ञासा होती है कि नहीं, पूछना चाहते हैं। और हम बड़े लोगों को तो कह दें कि हाँ भैया तुम तो ठीक हो, और तुम हमसे बात करने लायक हो क्या, हटो दूर हटो भगो। तो जो बेचारा छोटा आदमी है उसको कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा। भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए, संतों के लिए गांव नगर का भेद नहीं होता, गरीब अमीर का भेद नहीं होता, बड़े छोटे का भेद नहीं होता, क्योंकि वे तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भेद कहाँ होगा? इसलिए भगवत भक्त का लक्षण है वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, जड़ वस्तु का भी तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि जड़ता हमारी बुद्धि में है। उस जड़ पदार्थ में भी परमात्मा की व्यापक सत्ता सर्वथा विद्यमान है। विद्यमान न होती तो खंभ जड़ है, उससे भगवान नृसिंह कैसे प्रकट हो जाते? कण कण में भगवान व्याप्त हैं। तो जब सर्वत्र परम चैतन्य सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तो फिर जड़ता कहां हुई? जड़ता तो हमारी बुद्धि में है, जड़ता कहीं है ही नहीं। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना। पर वो अपमान करने लगे, मंत्री का अपमान, सेवकों का अपमान, द्वारपालों का अपमान, तो वो सब के सब एक बार विरुद्ध हो गए पंडित जी के। तो उन्होंने एकांत में सबने कहीं गुप्त स्थान पर बैठक की। बोले भैया पहले पहले तो पंडित जी बड़े विनम्र थे, अब तो सीधी आंख देखते नहीं है। क्यों देखेंगे भाई? राजा साहब उठ के खड़े हो जाते हैं, सिर रख के प्रणाम करते हैं, अपने से थोड़ा ऊंचा आसन देते हैं, और फिर हाथ जोड़ के ये कुछ बोलता है तो वो सुनते हैं, और हमें काहे कुछ चित्त में देखो। पर बात ये है कि अब हम सब पक्का निश्चय कर लो, ये भेद किसी को खुले नहीं। अरे महल तो बहुत भीतर है, हम घुसन देंगे तभी तो पंडित घुसेगो। तो सब ने पक्का निश्चय कर लिया कि बस हम लोगों में आपसी फूट ना पड़े। एक साथ निर्णय कर लिया कि इस ब्राह्मण को घुसने नहीं देंगे। द्वारपाल बोले राजा साहब से, बोले नहीं वो सब हम संभाल लेंगे, बस ये है कि सब में एकता रहनी चाहिए। सब ने निश्चय कर लिया। पंडित जी आए तो उनको घुसने नहीं दिया, द्वारपालों ने, सिपाहियों ने घुसने नहीं दिया। बोले नहीं, राजा साहब ने मना किया आने के लिए। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, एक बार हमको सूचना तो करो। बोले क्यों सूचना करें? हम राजा साहब के नौकर हैं, तुम्हारे नौकर हैं, जाओ अपना काम करो। बोले सबको फांसी पर चढ़वाऊंगा, सबको फंदे पर लटकवा दूंगा। बोले कुछ कर लेना, तुम्हारी जो इच्छा हो सो बिगाड़ लेना हमारा, पर हमारे जीते जी तो भीतर घुस नहीं सकते।
बहुत प्रयास किया, ब्राह्मण नहीं घुस पाया। 2 दिन 3 दिन तक उसने प्रयास किया, अंत में ब्राह्मण निराश हो गया कि लगता है राजा साहब ही कुछ रुष्ट हो गए हैं, मना कर दिया, नहीं तो नौकरों की इतनी हिम्मत कहाँ से। और राजा पूछे, महाराज पंडित जी नहीं आए? बोले महाराज हम तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, वो आई नहीं, पता नहीं कल भी नहीं आए, परसों 3 दिन तो हो गए। अब आप नगर में हैं कि नहीं पता लगाते हैं महाराज। न पता लगाओ। तो ऐसी झूठ मूठ घूम फिर के आया। बोला महाराज वो तो कथा वांचने चले गए। अरे जाते तो थे कथा वांचने, पर हमको बता के जाते थे। अरे महाराज अब आपको बताने की क्या जरूरत है, आपने इतना आदर दे दिया ना। चले गए, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, गए तो गए। तो सप्ताह वांचने गए हैं, 7 दिन बाद तो आ ही जाएंगे, 8-9 दिन 10 दिन में आ जाएंगे। 10 दिन हो गए, पंडित जी आए नहीं। अब क्यों नहीं आए? कहीं दूसरी जगह से? बोले दूसरी जगह तो नहीं गए महाराज, बड़े दुख की बात है, जहाँ कथा वांचने गए थे वहीं मर गए। वहीं मर गए बेचारे, वहीं पधार गए। अब क्या है, घर वालों को बुला लिया और वहीं संस्कार भी पंडित जी का हो गया। अब तो उनके घर में सूतक के दिन चल रहे हैं। अरे राम राम, हमें खबर तक नहीं मिली। अरे भाई बिल्कुल बात ठीक है, शरीरों का क्या ठिकाना, कौन शरीर कब चल दे कोई पता नहीं है। बड़ा बुरा हुआ, बताओ। अमुक दिन आखिरी मिलन हमारा उनका हुआ था। बेचारे बहुत दुखी, राजा बहुत दुखी हो गए। अब पंडित जी को पता ही नहीं कि हम मृत घोषित हो गए हैं राजा साहब के सामने। अब एक दिन कोई पर्व का अवसर था, राजा का रथ निकला, राजा की शोभा यात्रा निकली। तो ब्राह्मण ने पक्का कर लिया अब तो सामने हम पड़ी जाएंगे, अब तो कौन रोकेगा भीतर। भीतर जाने की बात नहीं, रोड पे राजा चल रहा है, रथ में बैठ के हम आ जाएंगे सामने। पर वो सब जो सेवक थे राजा के कर्मचारी, उन्होंने पहले से ही पक्का निश्चय कर लिया कि पंडित कहीं भी मिल जाए उसको अंदर कर दो, जब राजा साहब चले जाएं, क्यों नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। पंडित जी को किसी गुप्तचर से खबर मिल गई, भनक पड़ गई कि हमको पकड़ के बंद करने वाले हैं। तो वो पहले ही एक बट के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पंडित जी पत्तों के झुरमट में एकदम ऐसे छिप गए। पूरा गांव, चारों क्षेत्र घूम लिया सेवकों ने, पंडित जी कहीं मिले नहीं। अरे बोले डर के मारे कहीं बहुत दूर चले गए पंडित जी। अब कोई बात नहीं, राजा की सवारी निकलने दो। राजा की सवारी जैसे निकली तो बट के पेड़ के नीचे से जैसे रथ निकला, सोई पंडित जी ने चिल्ला करके कहा, राजन आपके सेवक हमको आपके निकट आने नहीं देते हैं। अब मैं देखो कितना दुखी हूँ, इन सेवकों के अत्याचार के कारण पेड़ पर चढ़ा हूँ। आप इन्हें दंडित कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, न्याय कीजिए हमारे साथ। अरे पंडित जी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बेचारे रो रहे हैं। तुरंत त्योरी चढ़ी राजा की। मंत्री, हाँ हजूर। बोले तुमने ही कहा था कि वो मर गए। ये तो है सरकार, हम आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। मर के इसी बट पर ब्रह्म राक्षस बन के रहते हैं। नहीं तो इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण धरती पे रहेगा, घर में रहेगा, पेड़ पे कैसे। और भूत प्रेत का स्वभाव होता है, जिससे प्रेम होता है उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। राजा बोले अच्छा ब्रह्म राक्षस हो, चलो चलो जल्दी भगाओ। रथ आगे बढ़ा, रथ को आगे बढ़ा दिया। महाराज जी कहते थे ये दृष्टांत है, दार्ष्टान्त इसमें यह है कि राजाधिराज अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री हरि हैं, श्री रामकृष्ण नारायण हैं। वही सर्वेश्वर हैं, वही सर्वनियंता हैं और उनके बनाए हुए कर्मचारी हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम आदि सब उनके बनाए हुए हैं। समय समय से उनका भी वंदन आदर करना चाहिए, क्योंकि वे भगवदी हैं।
और तुम सबकी निंदा करोगे, सबको कहोगे कि उठा के घर में से देवी देवता कचड़े के ढेर पर फेंक दो, तो फिर समझ लो जो दशा पंडित की भई वही दशा तुम्हारी हो जाएगी।